हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 8 समझाऊंगी जिसकी डेट थी हमारे पास 22 जुलाई 2020। आज की वर्कशीट में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये बता रखा है कि वेरिएबल क्या होता है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। वेरिएबल का मतलब होता है कि कोई भी एक अल्फाबेट, ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमको निकालनी हो। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, अ वेरिएबल कैन हैव मेनी वैल्यूज, इट मींस इट हैज नो फिक्स्ड वैल्यू, इट कैन बी एक्सप्रेस बाय एक्स वाई जेड एल एम एक्सेट्रा। आप किसी से भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है एक वेरिएबल की। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है फिर? द लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग पावर 1 in the form of equation ax plus by plus c is equals to 0. Here both a and b cannot be 0. कह रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है? जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, जिसकी पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 होती है ना, तो ax प्लस by प्लस c, तो देखो इसमें दो वेरिएबल है x और y। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपको पता चल गया x और y। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी पावर 1 होती है, तो x की भी पावर 1 है और y की भी 1 है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पर अब आपको ना एक एग्जांपल दे रखा है, आपसे कह रहा है द 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 पार्टिसिपेटेड इन अ मैथमेटिकल क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, देन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन ग्राफिकल फॉर्म। आपसे कह रहे हैं 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल, जिन्होंने क्लास 10th के बच्चे हैं ये, जिन्होंने मैथमेटिकल क्विज में पार्टिसिपेट किए। ठीक है, अब वो आपसे कह रहे हैं कि जितनी भी गर्ल्स हैं, ठीक है, वो 4 ज्यादा हैं जितने भी बॉयज हैं उनसे, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। और अब आपको इस सिचुएशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहली बात ना, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए ना आपको क्या करना होता है? इक्वेशंस बनानी होती है। तो देखो हमने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y। गर्ल्स को मैंने x मान लिया और बॉयज को मैंने y मान लिया। ठीक है ना, तो एक इक्वेशन तो साफ साफ बन रही है, यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और उन 10 स्टूडेंट्स में कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज हैं, तो गर्ल्स और बॉयज को मिला दूंगी तो 10 आ जाएगा दोनों को मिला के, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, अब एक इक्वेशन और बन रही है, यहाँ पर कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है ना बॉयज से, है ना, तो हम क्या करते हैं, इक्वल करने के लिए बॉयज में 4 प्लस कर देते हैं, क्योंकि गर्ल्स तो पहले से ही 4 ज्यादा है। अब इक्वल करने के लिए बॉयज में प्लस करना पड़ेगा, तभी तो वो इक्वल हो पाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है ना, ये y प्लस का था, मैं इधर लिया ही माइनस का। अब चलो दोनों इक्वेशन तो बन गई है, अब आपको ना इसको ग्राफ पे प्रेजेंट करना है। ग्राफ पे कैसे बनाओगे? सबसे पहले ना आप इसके सॉल्यूशन निकाल लो। देखो अगर मैं इक्वेशन 1 के निकालू, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, तो एक बॉक्स हम यहां पर बना लेते हैं। आप 2 या 3 सॉल्यूशन जरूर निकालना, 2 तो निकालने ही निकालने, 3 निकाल दोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, देखो करना क्या है, कुछ भी ले लो। अगर आपने x 0 लिया तो y 10 आएगा, एक बार आप y 0 ले लो तो x 10 आ जाएगा। ये मैं कैसे निकाल रही हूं, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, मैंने x की जगह 0 रख दिया, तो फिर y की वैल्यू 10 आ गई। अगली बार में मैंने y की जगह 0 रख दिया, तो फिर x की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है ना, अब एक बार x को 5 ले लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, 10 माइनस 5, तो 5 आ गई। तो आ गए ना एक के सॉल्यूशंस। ऐसे ही आप दूसरी इक्वेशन लो, दूसरी इक्वेशन आपकी मैं यहां पर सॉल्व करती हूँ। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। ठीक है ना, फिर वही एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है ना, अब अगर मैंने y को 0 लिया तो x मेरा 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं y को 2 लेती हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, y को मैंने 2 ले लिया, तो x मेरा कितना आ जाएगा, ये 2 माइनस का इधर आके प्लस का 6 आ गया। अब अगर मैंने y को 1 ले लिया, चलो
आप कुछ भी ले सकते हो, यही वाले सॉल्यूशंस लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो। तो x आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप ये बना लो, ऐसे सॉल्यूशंस इसके निकाल लो, तो आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। आप इसे कॉपी पे ही बना सकते हो ग्राफ को। तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 तक मैंने बना लिए। ठीक है, और आगे भी बना लो, 8 9 और 10, 8 9 और 10। बस अब आपको क्या करना है, इनको ना पुट करना है। जैसे फर्स्ट में x 0 है तो y 10 है, यहाँ पर होगा। ठीक है, अब x 10 है तो y 0 है, तो वो यहाँ पर पुट होएगा। ठीक है ना, अब दोनों 5 5 है तो यहाँ कहीं होंगे। मतलब अगर मैं यहाँ से एक लाइन लूं और एक यहाँ से, तो यही कहीं होंगे। अब इसको ज्वाइन करके आपको क्या करना है, एक लाइन बना लेनी है। स्केल से बनाइएगा आप इसको। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन का आ गया, ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का। उसी तरीके से अब आपको इसके पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। तो अगर y 0 है तो x 4 है। ठीक है ना, अगर y 2 है तो x 6 है, तो मतलब यहां कहीं है। ठीक है, और अगर x 5 है तो y 1 है, तो यहां कहीं है। अब यहां पर ये ज्वाइन हो गए, अब इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन का बना, ये बना x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का। ठीक है ना, तो ऐसे ये ग्राफ आपको यहां पर बनाना है खुद से। ठीक है, अब जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको आप क्या करो, वहां पर लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपसे आगे पूछा गया है, वैसे यहाँ आंसर दे रखा है। सॉल्यूशन और ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिक सॉल्यूशन दैट इज ओनली वन सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन निकल के आया, x 7 आएगा, y 3 आएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स 7 होंगी और नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, 3 होंगे। तो मिलके हो गए ना 10, 7 प्लस 3 10, और 10 ही स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, है ना। तो x देखो यहाँ से कटिंग पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट जहां कर रहा है वो 7 है, और y पे कहा आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, यही चीज आपसे यहाँ पूछी गई है। देखो कह रहा है इन द अबव एग्जांपल राइट द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर द यूनिक सॉल्यूशन इन द ग्राफ। तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 7, और y की वैल्यू कितनी आई थी, 3। ठीक है ना, तो ये था आपके पास एग्जांपल। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी ग्राफ बनाना है। आपसे कह रहा है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली आ, कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ अ इक्वेशन। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाए इस इक्वेशन का, इक्वेशन आपको पहले से ही दे रखी है, तो वो दे रखी है आपको y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन है आपके पास। तो बॉक्स बना लेते हैं फिर से। ठीक है, एक बार मैंने x को 0 रखा तो y 2 आ गया। ठीक है, मैं यहां रख के दिखाती रहती हूँ साथ साथ। x मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है ना, अगली बार में मैंने x को 1 रख दिया, तो अब मैंने अब की बार x की जगह 1 रख दिया, तो y कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1 है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो y कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, मैंने x को 2 रख दिया। ये थी ना इक्वेशन, अब की बार मैंने x की जगह यहां पर 2 रख दिया, तो y कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। चलिए बस 3 ही बहुत है हमारे पास। ठीक है, अब आपको ना इसको ग्राफ पे बनाना है, फिर देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो x 0 था तो y 2 था, यहां पर कहीं होगा वो पॉइंट, है ना। और x 1 है तो y 3 है, तो यहां पर। ठीक है ना, अब x 2 है तो y 4 है। ठीक है, अब आप इसको ज्वाइन कर दो। जब आप इसे ज्वाइन करोगे ना तो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो वही आपको बताना है, रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकल या स्ट्रेट लाइन। तो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर आप इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देना, जैसे ये लिख दिया आपने 2 और 4, यहाँ पर आपने लिख दिया 1 और 3, और यहाँ पर आपने लिख दिया 0 और 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास,
the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 240. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 500. Represent the situation geometrically. आपसे कह रहा है कि आपको 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स अगर आप लो तो उनकी कॉस्ट आपको टोटल मिला के 240 पड़ती है. अगर आप 1 मंथ बाद 4 kg एप्पल लो और 2 kg ग्रेप्स लो तो 500 पड़ती है. तो आपको ये सिचुएशन ग्राफिकली बतानी है. ज्योमेट्रिकली मतलब आपको ग्राफ पे भी बताना है. ठीक है. अब यहाँ पर तो इक्वेशन नहीं बना रखी है, हमें खुद से बनानी है ना. तो चलिए अब हम लेट कर लेते हैं. लेट नंबर ऑफ एप्पल्स को हमने मान लिया x. ठीक है. और नंबर ऑफ ग्रेप्स को हमने मान लिया y. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं 2 kg एप्पल मतलब 2x हो गया और 1 kg ग्रेप्स मतलब 1x लू तो 240 के आएंगे. ठीक है ना. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन में कह रहा था 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स. अच्छा यहाँ पर y आएगा. एक मिनट. ग्रेप्स हमने y माने ना. ठीक है. तो कितने के आएंगे 500 के. चलो दोनों इक्वेशन तो मेरी बन गई. अब मुझे इसे ज्योमेट्रिकली दिखाना है तो इसके पहले पॉइंट्स निकाल लूं, कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे. ठीक है. तो इक्वेशन 1 हम यहां पर लेते हैं. देखो 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 240 है. तो एक बार x और एक बार y यहां लिख लिया है. ठीक है. अब अगर आप देखो अगर आप x 1 2 3 या y 1 2 3 लोगे तो बहुत बड़ी वैल्यूज आएंगी. एक की तो छोटी सी आ जाएगी. अगर मैंने यहाँ पर x मानो 0 लिया तो y आ जाएगा 240. अगर मैंने x 1 लिया तो y कितना आ जाएगा 240 में से 2 माइनस कर दो 238. तो फिर आप स्केल ये बनाओगे कैसे? ये नहीं बन पाएंगे ना. तो थोड़ी बड़ी वैल्यूज लेना. तो जैसे कि अगर आपने यहां पर क्या किया x लिया मान लो 20 लिया. ठीक है. तो अब आप यहां पर पुट करके देखो. मैं यहां लिखती हूँ. ठीक है. 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 240 है. तो 2 की जगह मैंने 20 लिख दिया. तो 1y ऐसी है इज इक्वल टू 240. तो ये आ जाएगा 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 240. तो y कितना आ जाएगा 240 माइनस 40. तो वो आ जाएगा आपके पास 200. ठीक है. आप इससे बड़ा भी ले सकते हो. तो मैंने यहाँ पर अभी 20 ले लिया तो इसको मैं 200 ले लेती हूँ. उसके बाद ऐसे ही मैंने x 40 लिया. तो आपके बाद जब आप x को 40 पुट करोगे तो y आपका आएगा 160. फिर अगले केस में मैंने x 60 ले लिया तो y आपका आ जाएगा 120. ठीक है. आप यहाँ पर कोई से भी नंबर ले सकते हो x की जगह. जरूरी नहीं है 20 40 60 ही लो. कोई से भी ले सकते हो. ठीक है ना. चलिए एक का तो बन गया इक्वेशन 1 का. इक्वेशन 2 का हम आगे बनाते हैं. 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 500 है. तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 500. अब की बार x और y. तो हम इसको लेंगे कैसे? तो मैंने x को एक बार 50 माना. तो यहां पर पुट करके देखते हैं. चलो मैं आपको एक पुट करके दिखाती हूँ कि कैसे निकालना है. x की जगह आपको 50 रखना है. 2y ऐसे ही रहने दो. ठीक है ना. तो ये हो गया आपके पास 200 प्लस 2y इज इक्वल टू 500. यहाँ 200 प्लस का है तो मैं इसको इधर ले आई तो ये मेरा माइनस का हो गया. तो 2y इज इक्वल टू 300. यहां से मैंने y की वैल्यू निकाल ली. 300 अपॉन में 2 150 आ गई. तो ये आ गया मेरा 150. अब की बार x को कितना लेंगे? अब की x को मैंने 60 ले लिया तो y आ जाएगा मेरा 130. अब आप पुट करके देखना यही आएगा. ठीक है. अब की बार x को 70 ले लिया तो y आ गया मेरा 110. चलिए ये तो मेरे निकल गए. बस अब मुझे क्या करना है इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को. ठीक है. तो यहां पर मैंने ग्राफ बनाया. ठीक है ना. अब मैंने यहां पर क्या किया 20 20 का गैप ले लेती हूँ. यहाँ तो 20 40 60 80 100 120 140 160 और 180 तक ले लिया है अभी. ठीक है. अब यहां पर आप कितने का लोगे? आप चाहो तो यहाँ भी 20 20 का ले सकते हो क्योंकि आपके पास ये 150 130 है. ठीक है ना. चलिए यही ले लेते हैं फिर. 20 40 60 80 100 120 140 160
180, 200, 220 और 240। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं इस वाले के। 20 है तो 200, 40 है तो 160, इन दोनों को यहां करते हैं। 20 है तो 200 यहां पर आएगा, ठीक है। उसके बाद था 40 है तो 160 होगा, तो x को 40 लिया और y ढूंढो 160 का है, यहां पर है, तो यहां पर कहीं आएगा। ठीक है ना, आप इसको डॉटेड लाइन से बना के ऐसे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपके पास 60 और 120, इसका मतलब x आपका 60 और y आपका 120 है, तो यहां पर आ गया। ठीक है ना, यहां से आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशंस के भी पुट करने। अब 50 और 150 है, तो 50 तो इनके कहीं बीच में आएगा ना, और 150 कहां आएगा, इसके कहीं पर बीच में। ठीक है, आप जब इसको स्केल और पेंसिल से प्रॉपरली बनाओगे ना, तभी आपका ये बन पाएगा। एक पॉइंट तो आपका यही आ जाएगा। फिर 60 और 130 है, 60 ये रहा, अब 130 कहां आएगा आपका, 130, 120 और 140 के बीच में आएगा। ठीक है, तो वो यहां पर कहीं आ जाएगा। ठीक है ना, फिर 70 है, अब 70 यहां पर कहीं आएगा 60 और 80 के बीच में, और यहां पर 110 है, तो इनके कहीं पर बीच में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते करते ना ये ऐसे कटिंग में बन जाएगा, ग्राफ कट हो जाएगा, जैसे हमने ये वाला बनाया था, गर्ल्स और बॉयज वाला। कट करने के बाद जहां पर भी वो कट करेगा, आपने क्या किया था, वहां पर से x और y की वैल्यू निकाल दी थी, है ना। वही सेम चीज आप यहां पर करोगे। आप इसे जब पेंसिल और स्केल से बनाओगे तो ये कट करेगा ही करेगा। ठीक है, उसके बाद जहां पर भी कट करे x और y की वैल्यू निकालना। ठीक है, वैसे तो आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, तो आपको वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कितने एप्पल्स और ग्रेप्स हमने लिए, तो जो x पे कटिंग पॉइंट पे यहां पर आएगा उतने एप्पल्स हो जाएंगे, और जो y पे आएगा उतने ग्रेप्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आप इसको पेंसिल और स्केल से अच्छे से कॉपी पे बना लीजिएगा। ये मैंने आपको रफली समझा दिया आपको बनाना कैसे। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ ये वर्कशीट नंबर 8 हमारी कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 9 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।